नमस्कार विद्यार्थियों। हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम बीए पार्ट द्वितीय विषय संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं व्याकरण, ये प्रश्न पत्र है प्रथम। इस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम आपके प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित है। देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो कोटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत 10 अंक का आपसे संस्कृत माध्यम में पूछा जाएगा। अर्थात आपका जो पेपर होगा वो पूरे 100 नंबर का होगा। उस 100 नंबर में से 10 अंक का जो प्रश्न है, अर्थात कोई संस्कृत की व्याख्या 10 अंक की आएगी, वो संस्कृत माध्यम से ही आपको उसका उत्तर देना है संस्कृत भाषा में। बाकी जो 90 अंक का जो पेपर है वो आपको संस्कृत या हिंदी में उसका उत्तर देना है। ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये प्रथम प्रश्न पत्र पूरा 100 अंक का होगा और इस पाठ्यक्रम को, प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है, इसको विश्वविद्यालय ने 5 इकाइयों में निर्धारित किया है, जिसमें प्रथम इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लेकर के चतुर्थ अंक तक, द्वितीय इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पंचम अंक से सप्तम अंक तक, तृतीय इकाई आपकी छंद है, चतुर्थ इकाई में संस्कृत साहित्य का इतिहास ये पाठ्यक्रम में निर्धारित है, एवं पंचम इकाई व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत कृत एवं कृदंत प्रत्यय है। तो हमको सबसे पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। ये 5 इकाई जो पाठ्यक्रम में विभक्त की गई है 5 इकाइयों में, इसमें इस पेपर में पूरे 5 इकाई के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्धारित है, परंतु पेपर 3 खंडों में, भाग ए, भाग बे और भाग से, अर्थात खंड ए, खंड बे और खंड से, इस प्रकार से आएगा। और कुल पेपर में प्रश्न पत्र आपके 15 आएंगे। खंड ए में क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न नंबर 1। इस प्रश्न नंबर 1 में लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे, अर्थात प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ये प्रथम प्रश्न पत्र 10 अंक का होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो लघुत्रात्मक प्रश्न है प्रत्येक इकाई से 2-2 आएंगे, ये प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। इस प्रकार से खंड ए प्रश्न नंबर 1 10 अंक का है। खंड ब के अंतर्गत भी प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। उन 10 प्रश्नों में से आपको प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न करना अनिवार्य है और इस प्रकार से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होंगे, लेकिन प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, 2 में से 1 का। इस प्रकार से 5 इकाइयों के जो 10 प्रश्न हैं, उनमें से 1 इकाई से 1 प्रश्न का उत्तर देते हुए आपको खंड ब में कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और ये 5 प्रश्न समान अंक के होंगे, 10-10 नंबर के। तो 5 प्रश्न ये पूरे टोटल मिला के 50 अंक के होंगे। तो खंड ए में प्रथम प्रश्न पत्र 10 अंक का, खंड ब में जो प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न लेते हुए, परंतु आपको 1-1 प्रश्न करना है प्रत्येक इकाई से। इस प्रकार से आप कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो ये 50 अंक के हो गए। तो टोटल हो गए 10 और 50 60। अब खंड
खंड से में 12वें नंबर का प्रश्न है वो करना अनिवार्य है। 12वें नंबर का प्रश्न खंड से में ये 20 नंबर का होगा, लेकिन 12वें नंबर का जो प्रश्न है ये कई खंडों में या भागों में हो सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, इन 3 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना होगा। इन तीनों में विकल्प है, या तो आप 13 नंबर का करो, या 14 नंबर का करो, या 15 नंबर का करो। तो 13 नंबर का या 15 नंबर का या वो 14 नंबर का प्रश्न होंगे, उनमें भी भाग हो सकते हैं, जैसे ए बे 10-10 नंबर के, कुल मिला के 20 नंबर का। तो 12 नंबर का प्रश्न 20 नंबर का होगा, और 13, 14, 15 ये भी 20-20 के है, लेकिन 13, 14, 15 में से आपको एक प्रश्न करना है। 12 नंबर का प्रश्न करना अनिवार्य है। तो ये 2 प्रश्न आपके खंड से में हो गए, ये कुल मिला के 40 अंक के है, 2 20-20 नंबर के। तो 60 अंक के तो भाग ए मतलब खंड ए और खंड बे हो गए, और खंड से 40 अंक का 60 और 40 पूरे टोटल मिला के 100 अंक हो गए। तो इस प्रकार से हमारा जो बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम अंक वाइज निर्धारित है, ये मैंने आपको एक जानकारी के लिए बताया है, जिससे कि आप अपनी तैयारी इसी के अनुरूप और इसको लक्ष्य करके अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपना अध्ययन कर सके। धन्यवाद।